Praise the Lord. Hallelujah. This morning I'm going to talk about very important matter. Three most important things that we need are food, music, and the Word of God. Food nourishes our body. Music nourishes our soul. And the Word of God nourishes our spirit. खाना जो है हमारा बदन के लिए, बिना खाना से आदमी जी नहीं पाएगा. और म्यूज़िक भी हमारा सोल के लिए बहुत ज़रूरी है बोला है. 1 Corinthians chapter 6 verse 13. You say food was made for the stomach and the stomach for food. ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, फिर भी हम इसमें जुड़ा रहा है. स्टमक के लिए खाना, खाना के लिए स्टमक. दिस आई थिंक दैट पॉल इज टॉकिंग. 1 Corinthians 10 verse 3. All of them ate the same spiritual food. Food, खाना, खाना, खाना. Music. 1 Samuel 16 verse 16. यहाँ पे म्यूजिक का बारे में डेविड बता रहा है. Let us find a good musician to play the harp whenever the tormenting spirit troubles you. He will play soothing music and you will soon be well again. Music जो है बहुत अलग अलग, जैसे कि हीलिंग के लिए, क्या क्या के लिए, बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. और डेविड का उसका किंगशिप में हेमन बोल के उसका एक दरबार में, हेमन द मैन बाय द नेम हेमन, उसका 14 बच्चा है और 3 डॉटर्स है. कंप्लीटली ऑल आर ट्रेन अप इन म्यूजिक. बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाएगा. ये पैलेस किंगडम में ही उन लोगों को अपॉइंट करता है. ये यू विल सी इन 1 Chronicles 25 verse 5, 6, 7, 8. यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, आप देख सकता है. बट दिस मॉर्निंग मैं ना खाना के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ना ही म्यूज़िक के बारे में बोलने जा रहा हूँ. मैं जो आप लोगों के आगे जो बोलने जा रहा हूँ, इट्स अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, द बेनिफिट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. क्या लाभ हमें मिलता है परमेश्वर का वचन से. नंबर 1, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अ क्रिएटिव इफेक्ट, क्रिएटिव पावर्स. Genesis chapter 1 verse 3. And God said, let there be light, and there was light. जितना भी शुरुआत में जेनेसिस चैप्टर 1 to 11, विद इन दिस चैप्टर यहाँ पे देखेंगे क्रिएशन अकाउंट. शुरुआत में वचन से ही सब कुछ को क्रिएट किया है, ऐसा बाइबल से हम लोग को देखने को मिलता है. बट सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस का थ्रू से देखा जाने से ये नहीं मानता. ये क्या क्या बिग बैंग थ्योरी, क्या क्या थ्योरी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है साइंस का थ्योरी ना. लेकिन हम वचन के अनुसार देखने से इट वॉज ऑल क्रिएटेड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन से सब कुछ को रचा गया है. ये क्रिएटिव पावर आप देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 6. जब विल्डरनेस में जब मोजेस इजराइलाइट्स लोग को ले जा रहा था, उस समय उन लोगों का पास ना पानी है, ना कुछ है पीने के लिए, ना तरफ प्यासा है. उस समय मोजेस जो है
क्या करता है, प्रभु से बात करता है, तो उसको बोलता है यू स्ट्राइक द रॉक विद योर स्टाफ। तो क्या क्या है, ही वॉज आस्क्ड टू स्ट्राइक द रॉक एंड वाटर डिड come out of the rock. People complain about not having water to drink at the time, but he struck. पानी आया, आदमी पिया, जानवर पिया, बहुत कुछ प्यास को बुझाया बोला। लेकिन after 20 years in Numbers 20 verse 11 यहां पे भी सेम सिचुएशन आ रहा है। यहां पे लेकिन गॉड जो उसको स्ट्राइक करने नहीं बोल रहा है, गॉड वांट्स हिम टू स्पीक आउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, इस्तेमाल करने बोल रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जितना भी उसका साथ में इजराइलाइट लोग है, उसका सर चाट रहा है, उसका दिमाग खराब कर रहा है। कंप्लेनिंग अबाउट फूड, कंप्लेनिंग अबाउट ड्रिंक्स। इजिप्ट में स्लेव होके भी बहुत कुछ खाने मिलता था, लेकिन यहां विल्डरनेस में आके बिकॉज ऑफ यू मोजेस, यहां में आकर हम लोग को तड़पना पड़ रहा है। इवन इन द मिनिस्ट्री some of us, we complained about food, about things that we don't possess. लीडर के ऊपर में हम लोग ग्रम्बल करता है, पास्टर के ऊपर में हम लोग ग्रम्बल करता है, और जो पहला हमें ईश्वर का वचन सुनाया उसके ऊपर में हम लोग खराब पाके बैठता है। सेम थिंग इजराइलाइट लोग मोजेस को तंग कर रहा है। यहां पे क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला मोजेस को, लेट द क्रिएटिव पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बी यूज्ड, उसको इस्तेमाल करो बोला है। लेकिन इधर टेंशन भी है, उसको फिर स्ट्राइक किया, फिर उसको स्ट्राइक किया। पानी तो जरूर आया है, जो चाहिए वो तो जरूर मिल गया है, लेकिन एक चीज क्या हुआ, डिसओबीडियंट। इसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम है, प्रॉमिस लैंड में घुसने नहीं मिला है। 39 इयर्स पहुंच के 40 इयर्स तक, पर 40 तो पहुंच ही रहा था। कार्निश बर्निया ऑलरेडी पहुंच गया, और उसको थोड़ा है कुछ चंद माइल और ट्रेवल करना था, लेकिन प्रभु बोला है यू कैन नॉट एंटर। कितना गंभीर हो सकता है प्रभु का वचन को नहीं मानना, कितना एक डेंजर हो सकता है। अचीव करते करते फेल हो जाता है, फिनिशिंग लाइन पहुंच के ही नहीं पहुंच पाता है। स्टॉप, यू कैन नॉट गो। आपको या हमको इंसान कभी भी नहीं रुका पाएगा, बट इट्स गॉड। अब और आगे नहीं जाएगा बोलने से, नो वन कैन गो अहेड। जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, और जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, और जो परमेश्वर जो दरवाजा बंद करेगा वो कोई भी खोल नहीं पाएगा। हालेलुया, दिस इज व्हाट हैपनिंग विद मोजेस, क्रिएटिव पावर। Second, the word of God is a truth. John chapter 17 verse 17 यहां बोल रहा है, sanctify them in the truth, your word is a truth। ये वचन सिर्फ वचन होने से भी बात अलग था, ये वचन नहीं है, ये सच्चाई है। एक you picked up any word from the Bible and applied in your life, एक सच्चाई निकल के आता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन सच्चाई है। जो भी इंसान परमेश्वर का वचन के साथ चल के आया है,
वो कभी भी गलत रास्ता पर गया नहीं है, गारंटी है। ऐसा आदमी आज तक देखा नहीं है। ईश्वर का वचन पालन करते करते मैं गलत रास्ता में चला गया, हो ही नहीं सकता। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ ट्रूथ। अब सच्चाई के साथ चलेगा, अब कैसा गलत राह पे जा सकता है। जॉन 8:32 में बोल रहा है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। यही सच्चाई है, आदमी को, इंसान को मुक्ति देता है, फ्रीडम देता है, छुटकारा देता है। आज अगर मेरा एक अपना पर्सनल ज्ञान से, बुद्धि से आपको सजेशन, एडवाइस करेगा, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन ईश्वर का वचन से, द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द बाइबल, कुछ चीज को मैं पिकअप करके उसके आधार पे अगर सजेशन करने शुरू करूंगा, एडवाइस करने शुरू करूंगा, इट विल नेवर फेल यू नॉर फेल मी। हालेलुया। इसलिए सच्चाई ही आदमी को फ्री करता है। दैट्स वाई क्रिश्चियनिटी होना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है। क्रिश्चियनिटी होना, सच्चाई में प्रवेश होना होता है। क्रिश्चियनिटी होना, फ्रीडम पाना होता है। हालेलुया। जॉन 8:36 यहां बोला, इफ द सन सेट यू, ही इज फ्री इंडीड। अगर परमेश्वर का पुत्र आज आपको फ्री करता है, आप वाकई में फ्री है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट आज आपको फ्री करेगा, आप हमेशा के लिए फ्री है। यू आर नो मोर इन स्लेवरी। आप किसी का बंधक में रहेगा नहीं। ना आपको ड्रग्स पकड़ के रख सकता है, ना आपको व्यभिचारी पकड़ के रख सकता है, ना आपको घमंडी पकड़ के रख सकता है, ना आपको कोई दुनिया का खराब चीज आपको पकड़ के रख सकता है। हालेलुया। नंबर 3, God word brings blessing. Luke chapter 11 verse 2, but he said, blessed are those who hear the word of God and keep it. परमेश्वर का वचन जो सुनेगा और मन में रखेगा और जीवन में इस्तेमाल होने देगा, उसके जीवन में ब्लेसिंग आना कोई भी रुका नहीं सकेगा। आपका घर में, आपका जीवन में ब्लेसिंग जब शुरू होता है, जब आप प्रभु का वचन को लेते हो और इस्तेमाल करने देते हो। हालेलुया। कोई भी इंसान नहीं है ईश्वर का वचन को पाके कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं हुआ, आज तक मैंने देखा नहीं है। इसलिए आप ब्लेसेड 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 कहाँ देखेगा बोलने से, आप सरमन इन द माउंट, मैथ्यू चैप्टर 5 वहाँ में देखो 9 से देखो, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, हु मोर्न, हु आर मीक, हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस, हु आर मर्सीफुल, हु आर प्योर इन हार्ट, हु आर पीस मेकर, हु आर persecuted for righteousness, who are persecuted for his name. इतना ज्यादा blessed blessed blessed। यहां में कभी भी नहीं लिखा blessed are those who own fortune, blessed are those who build stories by stories, blessed are those who have big bank balance। ऐसा कभी भी नहीं बोला। बाइबल में एकदम अजीब सा चीज लिखा है। सिर्फ ईश्वर का आत्मा जिसका पास है वही समझता है इसको।
Hallelujah. Number 4, the word of God gives victory. Ephesians 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the word of the Spirit, which is the word of God. Helmet is to head. Okay? The word of God is to sword, talwar. हेलमेट किसको बचाता है? सर को बचाता है. Salvation is to heavenly entry. स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए salvation प्राप्त करना जरूरी है. और परमेश्वर का वचन एक तलवार. अब इसको देख सकता है, हिब्रू में भी है. In Hebrew, so you will see. Hebrew 4 verse 12 में देखेगा. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. Discerning of thoughts. It can discern your thoughts and it can discern your intention in the heart. This is such a powerful word of God. It can bring victories in one's life. लाइफ में कितना तकलीफ झेल के आया सब आदमी, कितना दुख के साथ जीवन जी के आया है, कितना गरीबी झेल के आया है, कितना बीमारी झेल के आया है. आज भी बहुत आदमी है जो कि बीमारी झेल रहा है. ठीक है, फ्रीडम के लिए तरस रहा है. विक्ट्री ना मेडिसिन से मिल रहा है ना क्या से मिल रहा है. जब आदमी बीमार होता है तभी पता चलता है हीलिंग का मतलब क्या है. तभी पता चलता है आदमी को हीलिंग का मायने क्या रखता है. बीमार होगा तब पता चलेगा. मेडिसिन खरीदेगा डॉक्टर के पास, कहां नहीं जाएगा, कुछ भी पेमेंट करने के लिए रेडी होता है in order to get healed. हालेलुया. बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करेगा इंसान, लेकिन लास्ट में जाके किसी से कुछ होता नहीं. मेडिसिन विल हील यू सम पोर्शन ऑफ योर बॉडी, योर ऑर्गन. कुछ अंग ठीक कर सकता है कुछ दिन के लिए. आपका कंप्लीट आत्मा, बॉडी, स्पिरिट सिर्फ परमेश्वर का वचन चंगाई कर सकता है. हालेलुया. इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड brings victory. Number 5, the word of God brings growth. First Peter chapter 2 verse 2. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. We need 3-dimensional growth. 3-dimensional growth हमें चाहिए. Luke 2 verse 52 में देखो, यहां पे आपको दिखाई देगा. Spiritual growth is what we need. Social growth is what we need. Inner growth is what we need. Inner growth. यहां पे बहुत कुछ. सोशल ग्रोथ में आपका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल ग्रोथ, बहुत कुछ ग्रोथ आ जाएगा. फिजिकल ग्रोथ, इनर ग्रोथ में आपका फिजिकल सब कुछ, आत्मा ग्रोथ आ जाएगा. 3 प्रकार का ग्रोथ. आदमी इसलिए पेड़ पौधा भी जब हम लगाते हैं एकदम ऊंचा हो गया, लेकिन
उसका डाली छोटा छोटा सा है, पत्ता भी ज़्यादा नहीं है, ग्रीनिश नहीं है, हेल्दी नहीं है, आप वहाँ से क्या फ्रूट्स उम्मीद कर सकता है? कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकेगा। अगर फ्रूट्स भी देता भी इतना छोटा होगा, काम का नहीं है। जब ट्री हेल्दी होगा, फ्रूट्स भी हेल्दी होगा। उसी तरह इंसान भी अगर हेल्दी ग्रोथ, उसका जीवन में हेल्दी ग्रोथ होगा, बहुत कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आप देखते हैं गैलेटियन 5:22-23 में भी देखिए, दैट्स द ग्रोथ। नंबर 6, the word of God is a power. It brings power. Power in Greek, power means dunamis in Greek. Dunamis come from the word dynamo, dynamite, एक ब्लास्टिंग जो पावर क्रिएट करता है। डायनामो जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। डायनामो, साइकिल में जब डायनामो लगाता है, मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर, लाइट जलता है। क्या जुड़ा है उसमें? पावर है। इसलिए ग्रीक में बोला डुनामिस, पावर, वचन जो पावर है, पावर देता है। Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. पहले ज्यूस को, उसके बाद अन्य जाति को। ये मैं कभी शर्म खाने वाला नहीं हूं गॉस्पेल प्रचार करने के लिए, बिकॉज मेरा पास परमेश्वर का पावर है और मैं परमेश्वर जीसस के ऊपर विश्वास करने से मुझे ताकत मिला है। ऐसा करके आप पॉल को भी देखिए। कोई भी आदमी वचन मालूम नहीं होने से, प्रभु के एक्सेप्ट नहीं करने से आप प्रचार करना मुमकिन नहीं है। शुरुआत में कैसा हम लोग पाँव भी हिल जाता है, खड़ा करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, 10 आदमी के आगे क्या बोलेगा। बट नाउ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। होली स्पिरिट अनॉइंटिंग जब मिलता है, बोल्डनेस आ जाता है, हिम्मत आ जाता है। यू ऑल नीड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यू आर बैप्टाइज्ड विद वाटर, but you need the baptism in the Holy Spirit. Hallelujah. Or number 7, the word of God is a guide. It gives guidance. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and light to my path. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. मेरा पांव के लिए वचन लैम्प है और मेरा रास्ता के लिए लाइट। पांव के साथ टॉर्च होना जरूरी है। अंधकार में टॉर्च, you need torch in the night to walk. But in this world you need the word of God as a guidance. नहीं तो क्या होगा? 10 आदमी को घर से निकलते 10 आदमी का दिल दुखा के शाम को लौटेगा, because you are not guided. सुबह ठीक ठाक निकलेगा, 10 आदमी से झगड़ा करके घर लौटेगा शाम को, because you are not guided. You need a guide.
हालेलुया। पेरेंट एज ए गाइड, माँ पिताजी गाइड करता है। टीचर एज ए गाइड, टीचर भी गाइड करता है। मास्टर एज ए गाइड टू हिज सर्वेंट, टूरिस्ट एज ए गाइड टू द टूरिस्ट, टूरिस्ट गाइड एज ए गाइड टू द टूरिस्ट, शेफर्ड एज ए गाइड टू द शिप। लाइफ में बिना गाइड से होगा नहीं। हालेलुया। बिना टीचर से, बिना पेरेंट से, बिना मास्टर से, बिना शेफर्ड से, शेफर्ड पास्टर, टीचर, माँ पिताजी, कहीं दूर में जाएगा, टूरिस्ट, मैप, यूनिट, ये सब का काम प्रभु का वचन कर रहा है। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गाइड वी हैव। परमेश्वर का वचन क्या बोलना है, क्या चीज इस समय, क्या चीज बोलने से ठीक होगा, बाद में क्या बोलने जा रहा है, वो भी बताएगा क्या बोलना है। अमीर का सामने में क्या बात करना है, गरीब के सामने क्या बात करना है, राजा के आगे में क्या बात करना है, प्रजा के आगे क्या बात करना है, क्रिमिनल होगा तो क्या बात, किस ढंग से बात करना है, ड्रग एडिक्ट होगा तो किस ढंग से बात करना है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हर आदमी को गाइड करता है। हालेलुया। Moses guided Israelite, and Moses was guided by God. Hallelujah. They were guided by the pillar of cloud in a day, and they were guided by pillar of fire in the night. Hallelujah. Number 8, the word of God gives wisdom. 1 Kings 4 verse 29. And God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure, and breadth of mind beyond measure, and breadth of mind, माने एकदम मोटा माइंड, मोटा माइंड बोल सकते, ब्रेड ऑफ माइंड। हालेलुया। थिकनेस ऑफ ब्रेन, इसका मीनिंग है थिकनेस ऑफ ब्रेन। वाओ। जस्ट लाइक अ सैंड ऑन द सी शोर, रेत की तरह। कितना अद्भुत, कितना ज्यादा। Solomon surpassed the wisdom of the wise man in the east as well as in Egypt. पूरा ईस्ट से लेके आओ और इजिप्ट से मिलाकर भी सोलोमन का विजडम जैसा कहीं भी नहीं था बोला है। वाह, ऐसा ज्ञान दे सकता है दुनिया में। आज भी है ज्ञानी आदमी, मालूम है, मोर ब्रेन्स। ये प्रभु का वचन धार करता है ब्रेन को। कितना बुद्धू था, कितना दिमाग, बेकार दिमाग लेकर घूम रहा था। डिग्री से दिमाग, विजडम नहीं बढ़ता है। तो पीएचडी डॉक्टरेट होकर भी बुद्धू हो सकता है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उल्टा सीधा जवाब देने वाला बहुत मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री, लेकिन उसका कैरेक्टर एकदम यूजलेस, कैरेक्टर उसका नियत खराब। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड कैन शार्पन द माइंड। सोलोमन को डेविड और उसका माँ बत्शेबा का वजह से उसका ब्रेन नहीं हुआ ना, परमेश्वर का वजह से उसको विजडम मिला है। हालेलुया। थोड़ा बहुत तो गाइड किया होगा छोटा समय, लेकिन सबसे असली विजडम फ्रॉम गॉड। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक नहीं, विजडम के लिए भी प्रार्थना करो। एकेडमिक तो बहुत कुछ और लेते रहेगा, हम लोग भी कितना झाप झाप करके ले रहे हैं, डिग्री के ऊपर डिग्री के ऊपर।
लेकिन इसके बीच विजडम नहीं होगा तो क्या काम का। हालेलुया। छोटा सा 2 किलो भी नहीं होगा आदमी का ब्रेन तो, ऑन्स ना, पाउंड में होगा तो ये चीज कितना डेंजर काम में आ सकता है। अभी इजराइल में देखो, हवा से पानी बना रहे, आ गया देखो। किसका पास था इतना दिमाग, बोलो। हवा से पानी, तो दुनिया में सूखा होने का रास्ता ही नहीं। डेजर्ट में भी क्या है, हवा तो मिलेगा, तो हवा तो कहीं भी मिलेगा। हवा से पानी कन्वर्ट कर रहा है। अब अभी डायनेमो में बोला है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अभी वाटर को, एयर को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ये विजडम कहां से? ऊपर से। हालेलुया। नंबर 9, द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स us to accomplish God's work. ये परमेश्वर का वचन क्या है? फाइनल में हम जो भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आखिर में क्या है? मकसद क्या है? एक ही चीज के लिए ना, जीसस डाइड फॉर यू। इफ यू बिलीव इन हिम, you will get salvation. If you believe in him, you can see eternity. यही के लिए तो कर रहे हैं ना। बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री, कितना बड़ा बड़ा कॉलेज, क्या क्या कर रहा है। लास्ट में क्या मुद्दा है? सिर्फ छोटा सा वचन को पहुंचाने के लिए इतना बड़ा बड़ा कर रहा है। That means यही वचन, छोटा सा वचन पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम से गुजरना होता है। हालेलुया। आप लोग कितना रुपया, पैसा, टाइम, एनर्जी फेंक के यहां में आया, क्या के लिए? लास्ट में ईश्वर का वचन पहुंचा सकने के लिए ट्रेन में तो। हालेलुया। घुमा फिरा के देखने के लिए एक छोटा सा चीज है, लेकिन सबसे मूल्य। इसलिए बाइबल में और पैराबल में पढ़ो। एक आदमी खेत में जा रहा था, उसका पाँव लग गया, बोला है। तो देखा क्या है, देखा है तो एक हीरा का एक टुकड़ा। क्या कर दिया? फटाफट बंद कर दिया। उसके बाद कितना है एरिया, तो देखा, पूछताछ करने किसका जमीन है, अलना फलना का। घर चला गया, अपना गाड़ी, घर, जमीन सब कुछ बेच के वापस आया वो प्लॉट को लेने के लिए। क्यों लिया? उसके अंदर में हीरा है। हालेलुया। ये हीरा जीसस क्राइस्ट है। जीसस को पाने के लिए कुछ भी बेच डालो, कंपेयर नहीं है। आप जितना कमाया उसको बेच के इसको खरीद सकने के लिए कुछ भी कीमत लगाओ, आप पा गया, यू आर द विनर। हालेलुया। आप किसी को दे सका, यू आर द विनर। कोई उसको एक्सेप्ट ले लिया, ही इज द विनर। आप कोई भी चीज मायने नहीं रखता इसके आगे। द प्राइस ऑफ अ ग्रेट पर्ल, ऐसा करके ना पैराबल। ये चीज सिर्फ परमेश्वर का डिसाइपल जानता है। वो चीज को दुनिया को समझाने जाना है। अब इसको आइज़ाया 55 वर्स 10 and 11 को पढ़ के रखिए। ओके, you will get something out there. Last but not the least, the last point, the word of God heal. 2 Kings chapter 2 verse 22. So the water has been healed to this day, according to the word that Elisha spoke. पानी को बितर पानी बोल के ना, इधर में इस इवेंट में देखने से बितर पानी जो इतना तीता है, पी नहीं सकता है। जब
एलाइशा प्रार्थना किया, पानी हील हो गया बोला है। एक नेचुरल चीज, पानी, हवा, जो भी है नेचुरल चीज को भी चंगाई कर सकता है, तो क्या चीज वो चंगाई नहीं कर पाएगा? जस्ट इमेजिन। 2 किंग चैप्टर 5 में और एक आदमी का हीलिंग, जो सार उस दिन भी प्रचार किया, नेमन कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ सीरियन किंग, वो चंगाई कैसा मिल रहा है आप लोग सुना होगा। क्या से क्या एलाइशा क्या दवाई दिया था, मेडिसिन, जड़ी बूटी दिया था क्या? ना क्या क्या, सिर्फ वचन सुना दिया उसको। वचन जो बोला है, सुनाया, मैंने एक स्पेशल चीज देखो, एक एनोइंटेड आदमी से स्पेशल वचन निकलने से उसका मुंह से जो निकलता है हीलिंग होगा, ऐसा बात नहीं। एक एनोइंटेड आदमी के लिए जो भी कुछ बोलेगा एनोइंटिंग हो जाता है, एनोइंटेड वर्ड्स हो जाता है, चंगाई के ऊपर चंगाई मिल जाता है। जीसस भी चुन चुन के वो निकाल के वचन नहीं बोला था, जो बोला था उससे चंगाई हो गया। हालेलुया। वंस यू आर ऑथोराइज्ड, व्हाट यू स्पीक कैन हील एनीबॉडी। प्रेज द लॉर्ड। इतना में रखेगा, एक बार खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड।